हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न के द्वारा। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो कौन है दोस्तों जो शुद्धिकरण के लिए बहुत ही अच्छा है? वह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन बी। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? उसे क्यों करते हैं दोस्तों एनोडाइज? उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी। स्टेनस क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड मिलकर मर्क्यूरी क्लोराइड और टीन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। उपयुक्त अभिक्रिया में क्या है? यह क्या है दोस्तों? उपयुक्त अभिक्रिया में स्टेनस क्लोराइड ऑक्सीकृत होता है, ऑप्शन बी। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर कॉपर और H2O का निर्माण होता है। निम्न में से किसका एक उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? यह रिडॉक्स का उदाहरण है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। तो कौन है दोस्तों? अपचयन अभिकारक कौन है? यह कोबाल्ट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? तो वह क्या है दोस्तों? वह दहन है। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत दोस्तों? लेड ऑक्साइड और कार्बन मिलकर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो रहा है, यह भी सही है, और लेड अपचयन होता जा रहा है, यह भी सही है। एक दो जो कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो विषम यौगिक कौन है दोस्तों? एथीन। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति ऑक्सीकारक अभिक्रमक होती है, ऑप्शन ए। किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कौन है दोस्तों? दहन। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन ए।
सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को भजन कहते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डाइस के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो किसके निर्माण का दोस्तों यह दूधिया होता है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का लाभ होता है, यह कथन सत्य नहीं है। सुरक्षित पेय जल का सुरक्षित पेय जल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होना चाहिए। तो कितना मान होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसकी माप है? यह जैव पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन की माप है। ऑप्शन ए। पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है। क्रिया सोडियम और हाइड्रोजन मिलकर 2NH के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह है Na का ऑक्सीकारक है और H2 एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए। लोहे पर जंग क्या है दोस्तों? लोहे पर जंग ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। अशुद्ध कॉपर की विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा शुद्धि के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही दोस्तों? शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा होता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा यौगिकों में एक संक्रमणीय तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है? तो कौन है? यह है ऑप्शन बी। ब्रांज या कांसा धातु को गैस वेल्डिंग द्वारा जुड़ते समय लौ समायोजन किस तरह होना चाहिए कि लौ डैश है? जो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है। हैलोजन की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है और इस कारण ऑक्सीकरण कारक का कार्य करते हैं। हैलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता का उचित बढ़ता क्रम क्या है? तो इसका बढ़ता क्रम ऑप्शन डी है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर मैग्नीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन का एक उदाहरण है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है? यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी। अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड कोबाल्ट से मिलकर मैग्नीज और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? इसमें ऑक्सीकरण कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। सॉरी दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है? तो बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमीन में टूटना डाइस का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है।
जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? तो कॉपर ऑक्साइड अपचयन होता है। ऑप्शन ए। हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो क्षय होने वाली अभिक्रियाओं को दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए। विटामिन सी को डायस भी कहा जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अमोनिया और जल के साथ अभिक्रिया करके 4NO और 6H2O का डायस का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह अपचयोपच अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से किसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है? तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डायस से गुजर रहा है। तो यह किससे गुजर रहा है? उपचयन से गुजर रहा है। जब किसी पदार्थ का संयोजन ऑक्सीजन से होता है तो वह डायस है, तो वह क्या है दोस्तों? उपचयित होता है। ऑप्शन ए। उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का सही विकल्प है दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। ऑप्शन ए। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन त्यागना। जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? तो यह ऑक्सीकरण के कारण होता है। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। यह कॉपर और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की डायस है। यह एक विशिष्ट श्रेणी का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डायस होता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन का एक साथ होता है। ऑप्शन ए। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है? तो प्रयुक्त गैस क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? तो किसका अपचयन होता है दोस्तों? इसमें फेरिक ऑक्साइड का अपचयन होता है।
धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।